ब्रजवासी बोले, राम राम, ये कैसा वैकुंठ है, कोई किसी से राम राम ही नहीं करता है। दूसरा बोला, भैया अपनी भाषा समझी नहीं होगी, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग शिष्टाचार होता है। अब सब जगह राम राम थोड़ी चलता है, कहीं राधे राधे तो कहीं बम बम भोले, तो कहीं जय जय सिया राम, तो कहीं हाय हाय बाय बाय। जैसा देश वैसी परंपरा, वैसी ही भाषा होती है। तो ब्रजवासियों ने कहा, तो भाई अपनी भाषा यहाँ कौन समझेगा। जब अपनी भाषा ही कोई नहीं समझेगा तो अपने लोग यहाँ कैसे घूमेंगे, अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढें। एक बोला, वो देखो सिंहासन के ऊपर बैठा है, इसकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया से मिल रही है। दूसरा बोला, मैं पक्का कह सकता हूँ कि यही अपना कन्हैया है, चलो चलकर बात करें। जैसे ही आगे चले कि आगे सैनिकों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, स्तुति पूजन जो भी करना है यहीं से कीजिए, इस सीमा से आगे कोई नहीं जा सकता। ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। तब तक आसपास क्या देखते हैं कि चतुरानन ब्रह्मा भी खड़े हैं, पंचानन त्रिपुरारी भी खड़े हैं, अनेक देवता बड़े बड़े छंदों और वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। ब्रजवासी सुनकर देख कर बावरे है गए, हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4 5 मुख वाले दिखने लगे। यहाँ तो अपने कन्हैया के बड़े ठाठ हैं। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः, कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देखकर सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परंतु प्रभु का ये दिव्य भव्य ऐश्वर्य देखकर ब्रजवासी थोड़ा घबरा गए कि न जाने कहाँ फंस गए, कोई किसी से बात ही नहीं करता है, इसकी भाषा हम नहीं समझ सकते और हमारी भाषा ये नहीं समझ सका। आंख बंद करके बोले, कन्हैया तेरे ठाठ खूब देख लिए, अब मुझे तेरा ये वैकुंठ नहीं चाहिए, तो मुझे वापस वृंदावन बुला ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हृदय में डुबकी मारी थी उसी में से उछलकर सब बाहर निकले और बाहर निकलकर देखा कि हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल दौड़कर कन्हैया से लिपट गए। भैया कन्हैया, तैने तो आज गजब कर दियो। लाला, आज जीवन में पहली बार ऐसा दिव्य वैकुंठ देखा। 4 मुंह वाले, 4 हाथ वाले, अरे अब तक तो सुन रहे थे, आज इन आंखों से मैंने देख भी लिया। कन्हैया ने कहा, तो वैकुंठ तुम्हें कैसा लगा। ब्रजवासी बोले, भैया वैकुंठ को तो क्या कहना, आनंद ही आनंद है, तेरे तो बड़े गजब के ठाठ हैं। जब तू 1000 फन वाले के ऊपर सोता है तो 100 फन वाले को नाथने में तुझे क्या देर लगे। लेकिन एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कन्हैया, तू बुरा मत मानियो, तेरे वैकुंठ में चाहे जितनी सुंदरता हो, तेरा वैकुंठ चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन हमारे वृंदावन जैसा आनंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, वहाँ सबसे बड़ी इस बात की कमी है कि कोई किसी से वहाँ राम राम ही नहीं करता। तेरे बगल में कोई जा नहीं सकता,
तो उससे कोई बात नहीं कर सकता, तेरे साथ कोई बैठ नहीं सकता, तेरे साथ खा नहीं सकता। ऐसे वैकुंठ को हम क्या करेंगे? उससे तो अच्छा ये वैकुंठ वृंदावन धाम है, ये तो वैकुंठ से 1000 गुना अच्छा है। तेरे साथ खूब तो कबड्डी खेलते हैं, खूब कुश्ती लड़ते हैं, प्रेम से तेरे साथ भोजन करते हैं, तेरे साथ खेलते हैं कूदते हैं, और जो आनंद तेरे साथ खेलने कूदने में इस व्रज में मिल रहा है वो वैकुंठ में कहाँ मिलता है। तू अपना वैकुंठ अपने पास में ही रख, हमारा वृंदावन तो लाख गुना अच्छा है। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को चले गए। आगे सुखदेव जी भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। शरद पूर्णिमा ये रात्रि की मल्लिकालिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है, पूर्णिमा तो सुंदर होती ही है, लेकिन शारदीय सौंदर्य को देखकर, उस शारदीय शरद पूर्णिमा की रात्रि को के सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में व्रजवामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। जगो कलम वाम दृशम मनोहरम। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं, इच्छाएं तो मन में ही होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में संकल्प उठा। संकल्प भी व्रजवामाओं से विहार करने का जागृत हुआ। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थीं, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। यह गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी की तान जहाँ गोपियों के कान में पड़ी, सब देह भान भूल कर वो ब्रजवामाएं गोविंद की बंसी के साथ खींची चली आईं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, खींची चली आई। बंसी तो 2 बार बजी है, लेकिन दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी कहते हैं, संकेत देते हैं कि इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणु रव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, जमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगो कलम वाम दृशम मनोहरम, इस बंसी को केवल व्रज की गोपियों ने सुना, और व्रज की गोपियों में भी भगवान जिनका चीर हरण कर चुके हैं और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। अब ये चीर हरण क्या है?
परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है चीर हरण। चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यह जो सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक इसे हरि न चुराएं, तब तक जीव उस दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनता। आज गोपियों की बड़ी वही स्थिति हो गई। वंशी सुनी सब भाग खड़ी हुई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दोहयन्त्यो भी ययुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्यास्या पराययुः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः लिम्पन्त्याः प्रमजन्तोऽन्या अंजन्त्याः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काचित् कृष्णान्तिकं ययुः व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। ये गोपी गाय धो रही थी और जहाँ बंसी की दोहनी जनपंसी की तान सुनी तो दोहिनी को वहीं पटका और सीधी भागी चली आई। ये गोपी चूल्हे पे हलवा बना रही थी और जहाँ बंसी की तान को सुना कि कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ी छोड़ दी और करछी हाथ में लिए चली आई। ये गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाक की नथ कान में ही डालकर चली आई। ये गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चली आई। ये गोपी अंगराग लेपन कर रही थी। जहाँ बंसी की तान कान में पड़ी तो जो अंगराग जहाँ लगा रखा था उसे वैसा ही लगा छोड़ा। आँख में काजल लगा रही थी और बंसी सुनाई पड़ी तो दूसरी आँख में बिना काजल लगाए ही चली आई। अंतर्ग्रह गताः काश्चित् गोप्यौ लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद् भावना युक्ता दधिर्मीलित लोचनाः। जब गोपियां गोविंद से मिलने के लिए भागी तो बहुत लोगों ने रोकने की भी चेष्टा की, लेकिन रोक नहीं सके। जैसे गंगा की धारा गौमुख से जब चलती है तो सामने पत्थर पहाड़ कोई भी आता है लेकिन रुकती नहीं है, समुद्र से जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार ब्रजवामाएं दौड़ती भागती चली जा रही, किसी के रोके रुकी नहीं, क्योंकि बंसी की तान सुनाकर गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया। यह गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने कमरे में कैद कर ही दिया, किवाड़ लगाकर ताला बंद कर दिया। अब तो बेचारी बंद हो गई। सोचती है कि आज सब गोपियां बंसी की तान पर दौड़ी जाएंगी और गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे इस शरीर के बंधन में, ये कमरे में ही कैद बनी रह गई। उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद का चिंतन करती करती अपने त्रिगुणात्मक देह को भस्म कर दिया, अग्नि में त्यागा और दिव्य वपु धारण करके सर्वप्रथम गोविंद के पास पहुंच गई। दुःसह प्रेष्ट विरह तीव्र तापदुता सुभा ध्यान प्राप्त अच्युतालेश निर्वर्त्या क्षीण मंगला। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां थोड़ी हैं। बड़े बड़े वीतराग संत जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, जो श्री रामभद्र के रूप को देखकर मोहित हो गए थे,
वो सब सिद्ध कोटि के संत ही ब्रज की गोपियां बनकर आए और इस दिव्य महारास के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। आज किसी के रुके कैसे रुक सकते थे। गौभी इंद्रिये कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का पान करे, ये वही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं कि बंसी बजाकर बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही अगला प्रश्न किया कि ब्रोतागमन कारणम, आ तो गई, स्वागत है, पर आई क्यों? इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ? अब तो गोपियां बेचारी मुख लटका कर खड़ी हो गईं। बंसी बजाकर निमंत्रण इन्होंने दिया और अब पूछ रहे हैं कि क्यों आई। अरे जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, कुछ नहीं बोली। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने मुख से अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से कहना बड़े साहस की बात है। तो सब गोपियां खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज इनके मुख से कहलवा कर ही छोड़ूंगा। भगवान बोले, अच्छा अच्छा, समझ गया। आज शरद पूर्णिमा है तो वन में रात की चांदनी देखने आई होंगी। बहुत अच्छा है, देखना चाहिए, परंतु साथ साथ में ध्यान भी रखना चाहिए कि ये जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे होंगे, तो चांदनी देखते देखते आपको कहीं कोई शेर भालू ना देख ले, इसलिए अब देख लिया हो तो घर जाओ। दृष्टवम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजेतम। चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हमें चांदनी देखने नहीं आई, बहुत बार देखी है ये चांदनी। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर चांदनी देखने नहीं आई? हाँ, लगता है कि अपने पति देव से झगड़ा हो गया। देखो देवियों, घर में चाहे जितना महाभारत हो जाए, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। पता है, स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना है। भर्तुः शुश्रूणम स्त्रीणाम परो धर्मो हेमायया। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, लेकिन सेवा करो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने फिर पूछा, ब्रज पर कोई संकट आया नहीं, चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो, मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो कि ये प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी बनी रहे। जब अति परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगता है और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। इसलिए कुलवान स्त्री को पराये पुरुषों से प्रेम नहीं करना चाहिए, उसका पति ही सर्वस्व होता है। जुगुप्सितम चा सर्वत्र वोपपत्यम कुल स्त्रिया। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम ही है तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है?
मेरी चर्चाएं आपस में कर लिया करो, एक दूसरे को मेरी कहानियां कथाएं सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूँ तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोन कीर्तनात्, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोन कीर्तनात्, न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहान। देवियों, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम्हारी कितनी अब कीर्ति होगी। घर जाओ, घर में ही बैठकर मेरा ध्यान लगाओ। लोक लाज का कुछ तो ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि घर जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे सिर नीचे झुकाए पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। इति विप्रीहिमाकरण्या गोपियो गोविंद भासितम, विखन्ना भग्न संकल्पाः चिंता मापुर दुरत्तयाम। इति विप्रीहिमाकरण्या गोप्यो गोविंद भासितम, विखन्ना भग्न संकल्पाः चिंता मापुर दुरत्तयाम। कृत्वा मुखान् यवसुचाः स्वसनेन सुस्यद, बिम्बाधराणि चरणे न भुवं लिखन्त्याः। अस्त्रीरूपात्तमस्भिः कुचकुङ्कुमानि, तस्तुर्मृजन्त उर्दुःख भरास्मतोष्णीम्। सबके मुख कमल सूख गए। आपस में बोली, बहन, हम जब से आई हैं तब से ये खड़े खड़े प्रवचन ही दे रहे हैं। यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो ये ऐसे ही उपदेश देते रहेंगे। जब सब गोपियों ने मिल करके एक मधुर गीत गाया है जिसका नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने इस प्रणय गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम है प्रणय गीत। सब गोपियां मिलकर गाती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान्, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुं, चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु, यन्निर्विशत्युत्करावपि गृहीय कृत्ते, पादो पदं न चलतस्तव पादमूलात्, यामः गतं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे विभो, हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से तो परित्याग न करो। हम कैसी कैसी आशाएं लिए आपकी बंसी की तान को सुनकर दीवानी दौड़ी चली आई, और आप हो कि जो आते ही हमें तमाम प्रकार का उपदेश देने लग गए। क्या हम उपदेश सुनने आई थीं? पहले तो ये बता दो कि तुम्हें ये उपदेश देने का अधिकार है। तुम हीर के छोरा, हम गंवार ग्वालिनी, ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और ना हम सुनना चाहती हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। क्या जबरदस्ती पकड़कर बैठाकर किसी को प्रवचन सुनाया जाता है? हम सुनना नहीं चाहती और जब से आई हैं तब से आप यही प्रवचन सुनाते जा रहे हो, इसलिए ऐसा मत बोलो। हम ये सब सुनने नहीं आई हैं प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान, भात का भोग लगाने आई हैं। भक्त और भात में बहुत सामंजस्य है। ये जो भात शब्द है वो भक्त शब्द से ही बना है, इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं ऐसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। भगवती श्रुति कहती है, अहम अन्नम
प्रभु हम अन्न हैं और आप इस अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियां भी कह रही हैं कि प्रभु हम आपकी भात हैं। गोपियां कह रही हैं प्रभु हम आपकी भात हैं। ये गला हुआ भात है। हमने सारी आशाओं को गला दिया, अपनी लोक लाज को भी गला दिया, अपने घर परिवार की सारी आसक्ति को गला दिया, अपना अस्तित्व ही जला दिया और ऐसा विशुद्ध भात बन गई। और वो भी रूखा भात नहीं है, आपके प्यार की मिश्री भी इसमें मिला रखी है। गोविंद आपके दिव्य प्रेम के रस से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं है। इसलिए अपने सारे आग्रह त्यागो और परोसे हुए इस भात का भोग लगा लो। इस प्रणय गीत में बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। भगवान बोले अब भूख लगी हो तब तो पाए। गोपियों ने कहा कि प्रभु अगर भूख नहीं लगी होती तो फिर आपने थाली मंगवाई भी नहीं होती। पहले कोई आदेश दे कि भाई भूख लगी है, जल्दी से थाली परोसो, भोजन करेंगे, और परोस कर जब थाली सामने आ जाए तब कहो कि भूख नहीं लगी। तो ये तो दुराग्रह है। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने फिर बंसी बजा कर बुलाया क्यों? ठीक है, हम जब से आई हैं तब से आपके मुख से एक ही बात सुन रही हैं कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। तो इसका मतलब आपको भात पसंद नहीं आया। तो ठीक है, बंसी बजाकर जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया उसे लौटा दो, हम तब जाएंगी जब हमारा मन लौटेगा। कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया है। और इतना तो आप जानते ही हैं कि कोई भी इंद्रियां बिना मन के काम नहीं करती। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन सार्थक लगेगा। पैर घर को कब जाएंगे? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने मन ही चुरा लिया तो अब हम घर की तरफ कैसे लौटें? चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृहीय कृत्ति पादोपदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः गतं ब्रजमथो करवाम किं वा। प्रभु आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया, सो अब हमारे पैर घर की तरफ चल ही नहीं रहे, कैसे जाएं? भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं तुम्हें योग बल से घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली वाह, तन तो घर पहुंचा दोगे पर मन अपने पास रखोगे तो घर जाकर करेंगी क्या? अरे घर के काम तब होंगे जब मन साथ में होगा। भगवान बोले अच्छा तो तुम चाहती क्या हो? तब गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए। जो भगवान गोपियों के मुख से कहलाना चाहते थे वो कह दिया। सिंचांग नस्तधरा अमृतपूर्णकेण, कह दिया कि सिंचांग नस्तधरा अमृतपूर्णकेण। हे सखी, आप अपने दिव्य अधरा अमृत से हमें कृतार्थ करो, अभिसिंचित करो। ये अधरा अमृत क्या है? संत लोग बहुत सुंदर इसका अर्थ करते हैं कि धरती इत धरा, धरा अमृतम, धरामृतम, धरामृतम न भवत इति अधरामृतम। धरती का नाम है धरा, जो आपको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वो धरा अमृत। और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना हो वो अधरा अमृत, अर्थात प्रेम अमृत, रस अमृत। गोपियों ने उस रस की याचना गोविंद से की जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है। रसो वैसा रसम हेवायम, रसो वैसा रसम हेवायम लब्धवा नंदी भवति। तैत्रीय उपनिषद। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसके उस दिव्य अलौकिक भौतिक
अप्राकृतिक रस का जिसने रसास्वादन कर लिया वो तो आनंद का स्वरूप हो जाता है। गोपियां भी उसी रस की याचना प्रभु से कर रही हैं और सावधान भी कर दिया कि यदि आपने हमारा मनोरथ पूरा नहीं किया, अर्थात वो रस हमें प्रदान नहीं किया, तो आपके प्रेम में हम अपने शरीर का त्याग कर देंगी। तो जीते जी ना सही आपको याद करके मरेंगी, तब तो आपकी प्राप्ति होगी। अरे प्रभु, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जो चोलो अमर हो जाए। ऐसे सांसारिक वरों से तो आप ही अच्छे हो। भगवान ने अच्छी तरह से परीक्षण करके जब देख लिया तो गोपियों को स्वीकार किया। अरे भाई, गर्मियों में आप घड़ा खरीदने जाते हैं तो 10 रुपये का घड़ा 10 बार ठोंक बजा कर देखते हैं। जब मन संतुष्ट हो जाता है तब मटका खरीदते हैं। तो प्रभु जिन ब्रजवामाओं को अपने अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं, उस ब्रजवामाओं का भी तो निरीक्षण परीक्षण करके देख लें, इनके अंदर कोई विकार तो नहीं है। तो भगवान के निकटतम पहुंचकर ब्रजवामाओं को उस दिव्य रस की प्राप्ति होने जा रही है। तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं कि संसार का कोई प्राकृतिक रस इनके अंदर तो नहीं है, संसार की किसी वस्तु की आसक्ति तो इनमें नहीं है। पर गोपियों ने जब सब प्रकार से अपनी परीक्षा दी और कहा, महाराज आपके लिए हम सब कुछ त्याग कर आई हैं, कोई प्रलोभन अब हमें आपसे अलग नहीं कर सकता, आप स्वयं भी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। तब भगवान प्रसन्न हो गए। आत्मा रामो प्यारी मत, अब तो आत्मा राम प्रभु ब्रजवामाओं के साथ विहार करने लगे। प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामो प्यारी मत। जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया, गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नटनागर को देखकर गोपियां बड़ी प्रसन्न हुईं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुनी, बीस्त नाल भन नर्म नखाग्र पाते। कन्हैया ताता थैया करके थिरक उठे, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को अपने पे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ, अब तक तुमने योगियों की समाधि विचलित किया है, योगियों को समाधि में विचलित किया है, पर मैं योगेश्वरेश्वर कृष्ण ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूँ, आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, ऋतंभन, उद्दीपन आदि 5 बाणों का प्रयोग करके देख लिया, पर भगवान ने रतिपति कामदेव को पकड़कर ऊपर लटका दिया। उत ऊर्ध्वस संभयन, स्तंभन कर दिया। काम को स्तंभित करके भगवान ने ब्रजमामाओं के साथ विहार किया। कामदेव लज्जित होकर चरणों में गिर गया और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। न चवति स्वरूपात इत अच्युत, कामदेव ने कहा, एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए, बाकी तो मैंने सबको नचा दिया, आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। काम का अभिमान गल गया। वही कामदेव पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में आकर उनका प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बना। परंतु नाचते हुए श्री माधव का ब्रजमामाओं ने दर्शन किया तो उनमें सौंदर्य अभिमान जाग गया। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए उसे अपने साथ में लेकर बाकी सब गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्हिते भवति सहसैव ब्रजांगना,
अंतर्हित के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि अदृश्य हो गए और दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। तो अंतः में हित छुपा है जिनका, ऐसे श्रीहरि अंतर्हित हो गए। अपने बीच में भगवान को ना देखकर ब्रजवामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प की मणि का हरण करके ले गया, या पानी से मछली पृथक हो जाए, विकल होकर झटपटा उठी। अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगी, भागने लगी और प्रेम में इतना पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद, ए भैया पीपल, तुम ही बताओ, अपने विशाल शाखाओं को चारों तरफ से फैला कर देखो, हमारे प्राण धन प्रियतम कहाँ भाग गए। वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता। गोपियां आपस में बोली, देखो देखो कितने निष्ठुर हैं, आखिर ये भी तो पुरुष जाति के ही हैं। इस हृदय की व्यथा को ये क्या समझेंगे। छोड़ो, इनसे बात करना ही बेकार है। तुलसी से बात करने लगी, बहन तुलसी, तू तो हमारे प्रिय से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो वो भोजन भी नहीं स्वीकार करते। बहन जल्दी बता दे, तूने कहाँ उन्हें छुपा रखा है। तेरा तो नाम ही तुलसी है। तुना विष्णुना लसत शोभने, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के पाद पद्मों में होती है, जल्दी बोल। तभी अचानक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली कि सिर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी, तो तुलसी को ही खरी खोटी सुना दी। अरे बहन, इससे तो पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत लगती है, ये हमें भला क्यों बताने चली। आगे चलो। कुछ आगे बढ़ी तो एक जगह खूब हरियाली नजर आई। ये गोपी बोली कि निश्चित ही कन्हैया यहीं छुपे हैं। देखो ये पृथ्वी कितनी रोमांच कंटकित हो रही है।